हेलो एवरीवन। आज हम लोग कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन के टॉपिक्स पर या नोट्स देखने वाले हैं। आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वह है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैदिक एजुकेशन, वैदिक कालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं। यह नोट्स आपके लिए हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में रहने वाला है। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बी रिलेटेड सारे नोट्स हिंदी एंड इंग्लिश में मिलते हैं। चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। वैदिक कालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताएँ। फर्स्ट है नॉलेज। शिक्षा ज्ञान है और वह मनुष्य का तीसरा नेत्र है। शिक्षा के द्वारा समस्त मानव जीवन का विकास संभव है। विद्या माता की तरह रक्षा करती है, पिता की तरह सन्मार्ग का पालन करने की प्रेरणा देती है और पत्नी के समान सुख देती है। यहाँ बेसिकली जो इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज था उसके बारे में बात किया गया है। शिक्षा से व्यक्तित्व का विकास होता है तथा मानव जीवन की सत्यताओं से परिचित होता है। तो यहाँ बेसिकली जो इम्पोर्टेंस क्या था नॉलेज का उस समय वैदिक एजुकेशन के समय में उसका बात किया गया है, तो उसका विशेषता बोला गया है। नेक्स्ट है शिक्षा के उद्देश्य। तो वैदिक कालीन शिक्षा के समय में क्या एजुकेशन के क्या उद्देश्य हुआ करते थे उसको देखेंगे। तो डॉक्टर अल्टेकर के अनुसार ईश्वर भक्ति तथा धार्मिकता की भावना, चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्यों का पालन, सामाजिक कुशलता की उन्नति तथा राष्ट्र संस्कृति का संरक्षण और प्रसार प्राचीन भारत में शिक्षा के मुख्य उद्देश्य तथा आदर्श हुआ करते थे। अब इसके अंदर में क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे वैदिक एजुकेशन के अंदर में, उसको शॉर्टली देख लेते हैं। फर्स्ट है व्यक्ति के चरित्र का विकास करना। सेकंड है बाहरी अनुशासन के साथ साथ आंतरिक अनुशासन को महत्व देना। थर्ड है जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना। फोर्थ पॉइंट है आंतरिक जगत का विकास करना। फिर फिफ्थ पॉइंट है वैदिक साहित्य तथा कर्म कांडों, ज्ञान के अथाह सागर को और आध्यात्मिक रहस्यों की सांस्कृतिक निधि को अगली पीढ़ी में हस्तांतरित करना। ये सभी कुछ बेसिक्स जो थे वो ऑब्जेक्टिव्स हुआ करते थे वैदिक एजुकेशन पीरियड में। थर्ड है प्रणाली, किस तरीके का सिस्टम हुआ करता था। तो वैदिक काल में गुरुकुल प्रणाली थी। गुरुकुल मेथड, जो बच्चे होते थे वो गुरुकुल में जाकर के वो शिक्षा ग्रहण करते थे। छात्र माता पिता से अलग गुरु के घर पर ही शिक्षा प्राप्त करता था। यह पद्धति गुरुकुल पद्धति कहलाती थी। अन्य सहपाठियों के साथ वह गुरुकुल में ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ शिक्षा प्राप्त करता था। नेक्स्ट है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार में शिक्षा का आरंभ होता था। यह संस्कार शिशु अवस्था से बाल अवस्था में प्रवेश करने का भी एक सूचक था कि बच्चा इन्फेंसी से चाइल्डहुड पीरियड में अब इंटर कर रहा है। इस उपनयन का अर्थ है छात्र को गुरु के समीप ले जाना। बाद में यह संस्कार केवल द्विजों के लिए रह गया, मीन्स ब्राह्मणों के लिए यह फिर रह गया उपनयन संस्कार। नेक्स्ट है सिलिबेसी, ब्रह्मचर्य। प्रत्येक छात्र को जीवन के विशिष्ट भाग में ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था। हमेशा जीवन भर के लिए नहीं, बस कुछ अपना एज के तक ही वो अपना ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करते थे। आचरण की शुद्धता व सात्विकता को प्रमुखता दी जाती थी। अविवाहित छात्रों को ही गुरुकुल में प्रवेश मिलता था। नेक्स्ट है गुरु सेवा। प्रत्येक छात्र को गुरुकुल में रहते हुए गुरु सेवा अनिवार्य रूप से करनी पड़ती थी। गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना पाप था और इसके लिए कठोर दंड का प्रावधान भी था। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सेवेंथ है भिक्षावृत्ति, बेगिंग। छात्र को अपना तथा गुरु का पोषण करना पड़ता था। भिक्षावृत्ति के माध्यम से जीवन का निर्वाह किया जाता था। उस समय भिक्षावृत्ति को बुरा नहीं समझा जाता था, क्योंकि जो सभी घर के बच्चे जो होते थे वो कहीं ना कहीं भिक्षा मांग रहे होते थे, इसलिए सभी घर के लोग क्या होते थे कि भिक्षा दिया करते थे। नेक्स्ट है प्रैक्टिकलिटी। उस समय शिक्षा में जीवन की आवश्यक क्रियाएं थी, जैसे कि गौपालन, कृषि, शस्त्रकला आदि की शिक्षा दी जाती थी। इसके साथ साथ चिकित्सा की शिक्षा भी दी जाती थी। 9 पॉइंट है व्यक्ति के लिए शिक्षा। जो एजुकेशन था वो इंडिविजुअल के लिए, तो किससे, तो वैदिक युग में गुरु प्रत्येक छात्र का विकास करने के लिए प्रयत्नशील रहता था तथा उनका शारीरिक तथा मानसिक विकास करता था। ये सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी गुरु के ही हुआ करते थे। 10th पॉइंट है ड्यूरेशन। कितना ड्यूरेशन होता था इस वैदिक कालीन शिक्षा का, तो गुरु गृह में शिक्षा की अवधि 24 वर्ष की आयु तक होती थी। 25वें वर्ष में शिष्य को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना पड़ता था। 24 ईयर्स तक वो क्या होता था कि गुरुकुल में रह करके वो शिक्षा ग्रहण करता था।
और 25वें से वो फिर अपना घर गृहस्थ जीवन में इंटर करता था। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में मौखिक रूप से शिक्षण किया जाता था। इसका प्रमुख कारण था लेखन कला तथा छपाई कला का अभाव। उस समय जो राइटिंग और प्रिंटिंग जो था वो नहीं था, इस वजह से ओरली ज़्यादा हुआ करता था। उस समय मौखिक रूप से अध्यापक आवश्यक निर्देश देते थे, छात्र उन निर्देशों का पालन करते थे। शिक्षण विधि में प्रयोग एवं अनुभव, कर्म तथा विवेक को महत्व दिया जाता था। छात्र पाठ को कंठस्थ करता था। अगला पाठ तब पढ़ाया जाता था जब पहला पाठ याद हो। कंठस्थ करने के पश्चात छात्र उस पर मनन करते थे। थर्ड है, उच्चारण पर विशेष बल दिया जाता था। फोर्थ है, वाद विवाद भी शिक्षा प्रणाली का एक भाग हुआ करता था। वैदिक युग में शिक्षा की परंपरा को बनाए रखने के लिए अग्र शिष्य मीन्स मॉनिटर प्रणाली भी अपनाई जाती थी। जो भी होता है, बड़े शिष्य अपने छोटे सहपाठियों को पढ़ाया करते थे। शिक्षण में स्मरण, मनन, चिंतन, निर्णय, उपमा, रूपक, दृष्टांत, ज्ञात से अज्ञात, सरल से कठिन आदि का ध्यान रखा जाता था। शिक्षा का माध्यम वैदिक संस्कृत था। संस्कृत लैंग्वेज उस टाइम यूज़ किया जाता था वैदिक संस्कृत पढ़ाने के लिए। 11वां पॉइंट है सिलेबस। पाठ्यक्रम में परा अपरा मीन्स आध्यात्मिक और सांसारिक विद्या, वेद, वैदिक व्याकरण, कल्पराशि में गणित, दैव विद्या, ब्रह्म विद्या, भूत विद्या, नक्षत्र विद्या, तर्क, दर्शन आदि रखे जाते थे। परा के अंतर्गत धार्मिक साहित्य, वेद, वेदांग, उपनिषद, दर्शन, वृत्ति आदि विषयों का अध्ययन कराया जाता था। फिर आगे है, इनके अतिरिक्त राजनीति, अर्थशास्त्र, कृषि, गौपालन, आयुर्वेद, शिल्प तथा शस्त्र कला व चिकित्सा तथा ललित कलाएं भी पाठ्यक्रम का भाग थी। 12 पॉइंट है गुरु शिष्य संबंध। गुरु डिसिपल रिलेशनशिप किस तरीके से था। उस युग में गुरु की सेवा शिष्य तन मन धन से करते थे। छात्र गुरु के लिए समस्त श्रद्धा तथा विनय रखते थे। गुरु की सेवा करना उनका धर्म था। आचार्य को देवता के समान मानते थे। गुरु के भी शिष्यों के प्रति कर्तव्य हुआ करते थे। अब देखते हैं हम लोग द रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर वाज एज फॉलोज। शॉर्ट में देखते हैं, जैसे कि शिष्य के कर्तव्य क्या हुआ करते थे अपने गुरु के लिए। तो भिक्षा मांगना, लकड़ी चुनना, पशु चराना, पानी भरना, अध्ययन करना, आज्ञा का पालन करना। तो एक शिक्षक का भी क्या, एक गुरु का भी क्या कर्तव्य हुआ करते थे। तो अध्यापन, छात्रों के वस्त्र, भोजन, चिकित्सा आदि की व्यवस्था करना। गुरु शिष्य संबंधों को विकसित करने में गुरुकुल की प्रणाली का विशेष योग रहा है। गुरु एवं शिष्य का एक ही परिसर में रहते थे। गुरु छात्रों की प्रत्येक गतिविधि पर ध्यान रखते थे। प्रातः जागरण, प्रार्थना, स्नान, वेशभूषा, जीवन शैली, अनुशासन एवं ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता था। तो यह था वैदिक कालीन शिक्षा की कुछ विशेषताएं। अगर ये नोट्स आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी इसे ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।